मुझे लगता था कि सामने वाला गलत है, वो बात नहीं समझता, वो बदलना चाहिए। लेकिन एक दिन मैंने उसे नहीं, खुद को देखा, और जो दिखा वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। स्वागत है डिवाइन डाइव में। यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, हम वो मौन खोलते हैं जहाँ इंसान अपने ही प्रतिबिंब से सामना करता है। अगर आप तैयार हैं तो आइए इस यात्रा में उतरते हैं। मैं हमेशा सोचता था, दुनिया मुझे समझती नहीं है। लोग मेरे जैसे क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं देख पाते वही सच्चाई जो मुझे साफ दिखती है। मेरे आसपास सब मुझे अधूरा लगता था। कभी मां के निर्णय, कभी पत्नी की बात, कभी दोस्त की राय। मुझे सब कुछ ठीक करने की आदत थी। फिर एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिसे बदलना चाहते हो वो तुम खुद भी हो सकते हो? मैं हंसा, फिर चुप हो गया। उसी रात मैं अकेला बैठा था, कमरे में कुछ नहीं बज रहा था, लेकिन मेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा था। मैंने आंखें बंद की और एक कल्पना की, मैं अपने ही सामने बैठा हूं। वो मैं चुप था और देख रहा था। मैंने पूछा, तू कैसा है? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वो मैं था, लेकिन मेरे बिना दिखावा वाला, बिना तर्क, बिना बहाना, बिना अभिनय। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, न कोई घृणा, सिर्फ एक अजीब सी थकान थी। वो थक गया था मेरी जजमेंट्स से, मेरी तुलना से, मेरी सही होने की जिद से। तभी मुझे एहसास हुआ, जिसे मैं दुनिया में बदलना चाहता था, असल में वो मेरी ही अस्वीकृति थी। मैं दूसरों में वो ढूंढ रहा था जो मैं खुद में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उस दिन से मैं कोई प्रवचन नहीं देता। अब जब कोई मुझे चुभता है, मैं पूछता हूं, क्या तू वो है जो मेरे भीतर अधूरा है? मैंने पाया, लोग नहीं बदले हैं, पर अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं लगती। हम अक्सर दूसरों को सुधारना चाहते हैं क्योंकि हमने खुद को ठीक से देखा नहीं। जब तक हम दूसरों में अपनी ही छाया नहीं पहचानते, हम हमेशा बाहर लड़ते रहेंगे उस जंग से जो भीतर लड़ी जानी थी। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई पुराना आईना धुंध से साफ कर दिया हो, तो डिवाइन डाइव को सब्सक्राइब करें। यहां हम कहानियां नहीं सुनाते, हम वो खामोशी लाते हैं जिसमें आप अपने ही स्वरूप से टकराते हैं। शायद अगली कहानी आपके भीतर की किसी आवाज से निकले। धन्यवाद।